हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है कि उनके यानी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ को जो है हम चेक करेंगे। और येस, ये रीडिंग जनरल स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज़ पर देना, ठीक है। और उसके अलावा ये रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम का ज़रूर जाती है, ठीक है। रीडिंग को शुरू करने से पहले हम बोल मेडिटेशन करने वाले हैं। हो सके तो इसे स्किप मत करो, कोशिश करो इसे अटेंड करने की, ताकि आपकी एक्यूरेसी इससे मैच हो जाए, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान करना, उनकी स्माइल, उनका स्टाइल, उनका आपको देखना, पास्ट की कोई बात नहीं, करंट एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ करंट। जिस तरह वो आपको देखते हैं, कैसा महसूस होता है, उस एनर्जी को फील करें। सो चलिए शुरू करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, आज का टॉपिक यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के मन में इनके लिए क्या चल रहा है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो कैंसर राशि के यानी कि कर्क राशि के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और कन्या राशि वर्गो हो सकते हैं, कुंभ राशि के, एरीज के, मेष के, ये इनकी लग्न राशि में भी हो सकता है, राइजिंग साइन भी हो सकते हैं इनके। नंबर 3 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 और 2। देखो, इमोशनली ये बेचैन ज़रूर है आपको लेकर, ठीक है। ये बात क्लियरली मैं बोल सकती हूँ कि यस, ये आपको लेकर बेचैन है, थोड़ी सी रेस्टलेसनेस ज़रूर है इनके अंदर। इट इज़ जस्ट कि दिखाते नहीं है, आपके पार्टनर आपको दिखाते नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते भी हैं या आपको आज भी याद करते भी हैं। रेस्टलेसनेस ज़रूर है, रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी ज़रूर है आपको लेकर, कि आपको क्या हुआ, क्या आप दोनों के बीच में हुआ, या तो उस इशू को लेकर कि आप दोनों के बीच में इशू क्यों हुए, या इस बात को लेकर कि आप अचानक से आपको क्या हुआ। हो सकता है आपने अचानक से बातचीत करना या एकदम से अवॉइड करना शुरू कर दिया, उस चीज़ को लेकर थोड़े से रेस्टलेस हो गए हैं। या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें क्यों हुई, उस चीज़ को लेकर ये रेस्टलेस है, लेकिन बेचैन ज़रूर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। थोड़े से एग्जॉस्टेड रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड यानी कि गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, हर इंसान पे गुस्सा करना, नाराज़ होना, हर व्यक्ति को लाइक ऐसा फील करना कि क्यों ये मेरे आसपास है, इससे मुझे बात करनी नहीं है, मुझे इसको नहीं सुनाना है, कुछ भी नहीं बताना है।
काम भी कर रहे हैं तो ऐसे चांसेस है कि या तो एम्प्लॉयज़ को बहुत डांट रहे हैं या तो ऑफिस पॉलिटिक्स में कहीं जाकर फंस गए हैं, कलीग्स इनके अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पे थोड़े से स्ट्रेस में है। चाहे कितना भी काम कर ले बॉस या सीनियर्स कोई ना कोई शिकायतें लेकर आ ही जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। या हो सकता है कि अगर ये वर्किंग नहीं है, कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है आपकी पार्टनर की, जहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि वो अपने परिवार में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, होकर भी परिवार के साथ होकर भी वो खुद को बहुत लोनली फील कर रहे हैं। फैमिली में होकर भी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या कोई इशू, या वो उनका ज़रूरत से ज़्यादा इन पे निर्भर होना, ज़रूरत से ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन बनना कि ये सब करेंगे और इन्हें ना समझ पाना, इस तरीके की दिक्कत दिखाई दे रही है। मानो कि सब अच्छा करने की जिम्मेदारी इनके अकेले की है और इन्हें समझने वाला कोई नहीं। अकेलापन बहुत ज़्यादा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लास्ट 2 हफ्तों के बीच के दौरान की बात है कि इन्होंने कोई पार्टी या कोई गेट टुगेदर अटेंड किए है जहाँ पर ये भीड़ में भी थे पर बहुत उदास थे, बहुत ज़्यादा उदास, जैसे मानो उनका मन नहीं लग रहा था उस पार्टी में या उस इवेंट में, उस पर्टिकुलर जगह पे उनका मन नहीं लग रहा था। ये बहुत उदास थे क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है भीड़ में भी एकदम अकेले से एक जगह पे कॉर्नर्ड है, उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे, हंस नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बस बैठे हुए एक जगह। मन थोड़ा सा जैसे कि अजीब सा है और खुद ही नहीं समझ पा रहे कि लाइफ में चाहते क्या है, ये इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं, ये क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन्हें समझ सके, वो चाहे आप क्यों ना हो। इन्हें लगता है आप भी इन्हें नहीं समझ पाएंगे। इस वक्त इनके अंदर अकेलापन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन। इन्हें लग रहा है कि इस वक्त ये लोगों से जैसे दूर रहकर कहीं भाग जाएं, कहीं कहीं छुप जाएं, जैसे इस दुनियादारी से परे हो जाए। ना पैसों की चिंता, ना घर की चिंता, किसी की कोई चिंता नहीं लेना चाहते। थक गए हैं लोगों के लिए करते करते, सबके बारे में सोचते सोचते। मानो कोई खुश ही नहीं हो पा रहा। सब कुछ करने के बाद कोई खुश नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। इनसे हर एक इंसान को शिकायत है। हर एक इंसान इनके लिए ऐसा सोचता है कि अभी ये कुछ ना कुछ इनको देंगे या कुछ करेंगे। कोई व्यक्ति इनके बारे में नहीं सोच पा रहा और वो लोगों में आपको भी काउंट करते हैं, क्योंकि इस वक्त हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इस तरीके के क्लैशेस हैं जिसमें आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इनसे कोई उम्मीदें कर रहे हो, जिससे ये बहुत उदास हैं कि यार मैं इसकी भी अब उम्मीद है, इसका भी अपना ही एक अलग है, अब इसको भी खुश रखना है। ये कैसी चीज़ है भाई, मुझे ही सबके बारे में सोचना है, मेरे बारे में सोचने वाला कोई क्यों नहीं है, कोई मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा। मानो अपने आप से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं, चाहकर भी अपने अंदर के खालीपन को कम नहीं कर पा रहे हैं। चांसेस है अगर ड्रिंक करते हैं या कोई तरीके के खाने पीने की आदत है तो वो ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले कुछ टाइम से एंजाइटी बढ़ गई है या खाने पीने की बहुत ज़्यादा आदत बढ़ गई है। एक सेकेंड। हाँ, ये समय ऐसा है जहाँ पर ये जितना हो सके उतना अकेला बैठना चाहते हैं, उतना ज़्यादा। मतलब ये समय ऐसा है जहाँ पर भीड़ इनको अच्छी नहीं लग रही। ओके, भीड़ से जितना हो सके दूर रहेंगे और ये चांसेस है कि आपसे भी दूर रहेंगे, ये आपसे भी बात नहीं करेंगे। ओके, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये व्यक्ति बात करे, क्योंकि अंदर से बहुत बुरी तरह से अपसेट है इस वक्त, बहुत बुरी तरह से। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये अपनी भाषा या भावनाएं जो भी बताएंगे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं। तो इस वक्त इनको अपनी एक स्पेस चाहिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अकेलेपन में ही जैसे थोड़ा टाइम बैठना चाहते हैं और इन्हें नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट कि ऐसा लग रहा है कि लोगों की उम्मीदों से थक गए हैं। दोस्तों के बीच में भी अगर उठ बैठ रहे हैं तो सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना, लोगों के सामने बस कनेक्ट होना, एक हल्की स्माइल पास कर देना, बट किसी चीज़ में एक्साइटमेंट ना लाना, खुश ना होना। हो सकता है कि ये 2 हफ्ते पहले के बीच में जो मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि कोई इवेंट या गेट टुगेदर, या हो सकता है कि कोई इनकी शादी या एंगेजमेंट हुई है जिसमें ये संतुष्ट नहीं है, ये खुश नहीं है। बट इट इज़ जस्ट कि लोगों के लिए इनको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ये इस वक्त ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे हालात इनके खुद के हाथ में नहीं, और ये खुद को स्टक बहुत फील कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ये खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि मानो हर एक व्यक्ति इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। स्वास्तिक दिखाई दिया, आई डोंट नो क्यों मुझे एकदम से स्वास्तिक दिखाई दिया। कोई स्वास्तिक या तो बना रहा है, मुझे लाल कलर का स्वास्तिक दिखा है, लाल कलर में कोई बना रहा था, किसी के हाथ में कुमकुम था। अगर आप थे ना तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना, मुझे एकदम से लाल कलर दिखा, उसमें स्वास्तिक बनाते हुए देखा मैंने।
कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी इनको ऐसा एक सिचुएशन में आ गया जहाँ पे इनको सबकी सुननी पड़ रही है, पर ये उस सबकी सुनने में कोई खुश नहीं है। मतलब फैमिली का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, सबकी एनर्जी इनके ऊपर हावी है और ये खुद अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इनके अकेलेपन को ये किसी से शेयर भी नहीं करते। इस वक्त अगर इनसे कोई बहस भी करेगा या कोई इनको बड़े बड़े मैसेजेस दे या कोई भी बात करने की कोशिश करे, वो इस इंसान से ये दूर भागेंगे, ये बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये झगड़ा कर सके इतनी ताकत भी नहीं है इनके अंदर, ये किसी को कुछ एक्सप्लेन कर सके या किसी को बता सके। इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मैं खुद ऐसी सिचुएशन में हूँ जिसमें मैं जितना हो सके उल्टा खुद समझने की खुद को कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे में मैं तुम्हें क्या समझाऊँ या मैं तुम्हें क्या गाइड करूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में खुद मुझे पता है मेरी हालत क्या है। आपके पार्टनर जैसे कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रोते नहीं है, लेकिन अपसेट बहुत है। बार बार उठकर अकेले बैठना, अकेले देखना, इधर उधर चांद तारों को नोटिस करना, और इस वक्त ये आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं क्लियरली बता रही हूँ, ये इस वक्त आपसे बात नहीं करेंगे, दूरी बनाएंगे आपसे, क्योंकि इस वक्त इनको लग रहा है कि आप भी इनको नहीं समझ पाएंगे। आपके पास आना इनकी इच्छा है, इनको लगता है कि अगर ये इस जोन से बाहर निकले तो सबसे पहले शायद आपको ही अप्रोच करेंगे, ऐसे चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपकी तरफ इनका मोह ज़्यादा है, अटैचमेंट बहुत है आपके प्रति, इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है और उनको पता है कि कहीं और पीस मिले ना मिले, आप इनको पीस ज़रूर देंगे, पीस बनने के मन की शांति ज़रूर दे पाएंगे। एंड अगेन ये नहीं कह रही हो कि फिजिकल इंटीमेसी से शांति मिलेगी, नहीं, इनको लग रहा है कि जैसे आप इनका घर हो, आप इनका घर हो जिसके पास इनको वापस लौटना ही है। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशंस ऐसी है जिसमें ये सबसे दूर रहने में ही बेहतर समझ रहे हैं। जितना हो सके अकेला बैठना, अपने आप में रहना, कोई भी कुछ बिंज वॉचिंग करना या ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे ध्यान ना देना, दोस्तों से ज़्यादा बात ना कर पाना, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं। बट जैसे ये नॉर्मल होंगे तो ये सबसे पहले अपने घर लौटेंगे और इनका घर आप हो। इस वक्त इनकी मनोस्थिति बहुत बुरी है और चांसेस है कि या तो ये अवेकनिंग की एनर्जी में है, लाइटनिंग, अवेकनिंग, कोई ऐसी तरीके की स्पार्क जिसमें ये खुद समझना चाहते हैं कि इनके जीवन में ये अधूरापन क्यों है, ये खालीपन क्यों है, क्या चीज़ें हैं जो इन्हें सता रही है, क्यों ये इतने अपसेट से हैं, क्यों सब कुछ ज़िंदगी में होकर भी कुछ भी नहीं है, आखिर ज़िंदगी इनको क्या बोल रही है, क्या मांग रही है, क्यों अचानक से ये बेचैनी इनके ऊपर हावी हुई है। कुछ चीज़ें शब्दों में बयां कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको शब्दों में कुछ नहीं बता सकते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं या उनके मन की क्या स्थिति है। आपके पार्टनर इस वक्त हो सकता है स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अचानक से उनका ध्यान जो है ईश्वर के प्रति जागृत हुआ है, अचानक से कोई भजन सुन लिया, अचानक से कोई देवता की कोई वीडियो देख ली, ऐसे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी स्पिरिचुअलिज्म की ओर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनका मन शांत ना होना इनको बहुत अजीब सा लग रहा है। इनको लग रहा है मन मेरा शांत क्यों नहीं, मैं क्यों 24 घंटे नेगेटिव एनर्जीज़ में हूँ, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हर इंसान मेरे साथ गलत है, कोई इंसान मेरे साथ सगा नहीं है, ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है, क्यों मैं किसी के भी ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, कोई क्यों मुझे नहीं समझ पा रहा। आपके पार्टनर रोज़ के इश्यूज से, झगड़ों से, लड़ाई से सफाइयाँ देते देते, एक्सप्लेनेशन देते देते थक गए हैं। हो सकता है ये व्यक्ति बहुत बड़े प्लेयर हो सकता है ये प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, हमेशा बहुत लोगों से बात की है, बहुत लोगों के इर्द गिर्द घिरे रहे हैं, लेकिन इस समय इनका अकेलापन इन्हें परेशान कर रहा है। इस वक्त ये जिस स्थिति में है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। भले हो सकता है 50 गर्लफ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड्स हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये व्यक्ति इस वक्त अकेले पड़ गए हैं। 10 लोगों की भीड़ भी इन्हें अच्छी नहीं लग रही। हर तरीके का शोर जो है इन्हें इरिटेट कर रहा है, चाहे वो फ़ोन का हो, चाहे वो टीवी का हो, चाहे वो नॉर्मल कोई शोर हो। नहीं, नेचर में ज़्यादा बैठने की कोशिश कर रहे हैं, एकांत इनको प्यारा लग रहा है। कभी कभी ना हमारे अंदर इनर डीप में जाकर ना हमारे सवालों के जवाब हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो ये वही प्रोसेस में जा चुके हैं जहाँ पर ये अपने अंतर्मन से बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे हैं, इन्हें क्या करना चाहिए। और ये थोड़े टाइम तक इस जोन में रहेंगे, थोड़े टाइम तक ऐसे ही रहेंगे। थोड़े टाइम के बाद जाकर इनको लगेगा कि मुझे क्या करना है, कि मुझे अपने बारे में सोचना होगा, मुझे अपने लिए जीना होगा। मैं क्यों लोगों के हालातों से दबा हुआ हूँ, या मैं क्यों दूसरों के हिसाब से चल रही हूँ, क्यों मेरी अपनी कोई वजूद नहीं है, क्यों मैंने दूसरों को इतना स्पेशल जगह दे दिया है कि मैं अपने मन की कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि हर इंसान मुझे जैसा चाहे चलाएगा और मैं उसे चलने दे रहा हूँ। मैं अपने लिए क्यों स्टैंड नहीं ले रहा, क्योंकि कल तक तो मैं अपने लिए स्टैंड लिया करता था या करती थी, कल तक तो मुझे अपने लिए लड़ना आता था। अब अचानक मुझे क्या हुआ है, मैं लड़ क्यों नहीं रहा हूँ।
क्या चीज़ है कि मैं लोगों के सामने झुकता चला जा रहा हूँ, ये सोसाइटी के सामने, ये प्रैक्टिकलिज्म के सामने, ये पैसा, पावर, ये सब मुझे क्यों झुका रहा है? मैंने ये कंट्रोल इन्हें कब दिया? ये सारी चीज़ें इन्हें आने वाले समय में रियलाइज़ होंगी। आने वाले समय में इनको लगेगा कि क्यों मैं कोई एक्शन नहीं लेता, क्यों मैं दूसरों के हिसाब से चलता हूँ। अगर मेरी सिचुएशन में मुझे कंफर्ट जोन या मुझे पीस कहीं और मिलता है तो मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी स्थिति यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऐसी क्यों है? क्योंकि यहाँ होकर तो मैं दूसरों की सुनकर तो वैसे भी खुश नहीं हूँ, तो मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? ये इनके अंदर की रियलाइजेशन है जो इनके अंदर कहीं ना कहीं पैदा हो रही है। आपके पार्टनर का नाम आर्या एस से हो सकता है शुरू होता है, क्योंकि आर्या एस की इनिशियल मुझे मिली है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं आने वाले समय में। इनको बहुत ज़्यादा अभी समय की ज़रूरत लगने वाली है। इन्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, जिसमें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये दूसरों की क्यों सुन रहे हैं, आखिर दूसरों के हिसाब से क्यों चल रहे हैं, क्यों ना नहीं बोल पाते, क्यों ना बोलना इतना डिफ़िकल्ट है, क्यों नहीं कह पा रहे कि नहीं मुझे फ़लाना ये पर्सन पसंद है, मुझे इसके साथ रहना है, क्यों नहीं बता पा रहे कि मुझे मेरे मन को क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ से संतुष्टि मिलती है, मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, क्यों दूसरों की मर्ज़ी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। ये कहीं ना कहीं इस स्थिति में है जहाँ पर ये आपको भी नहीं कुछ बता पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कहने के लिए जवाब है ही नहीं इनके पास। आप इनसे 10 सवाल करोगे, जवाब इनके पास है ही नहीं। ये खुद भी नहीं जानते ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर यस, आने वाले कुछ टाइम में, अब कुछ टाइम मुझे 6 से 7 हफ्ते दिखाई दे रहे हैं, 6 से 7 हफ्ते का समय लगाएगा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, या लगाएगी आपके पार्टनर, जो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन या अवेकनिंग का पीरियड होगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। और यस, उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप उसके लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। पर्सनल रीडिंग आप लोगों को अगर प्राइस जानने हैं तो उसके लिए आप लोग जो है जैसे ही नंबर सेव करेंगे, कैटलॉग आपके सामने आ जाएगा। आपको कैटलॉग में अपनी प्रॉब्लम अनुसार, आपकी सिचुएशन अनुसार बुक करने का मौका मिलता है। आप जो भी सिचुएशन उस अनुसार जो है अपना भुगतान करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है या आपको बताए गए दिनों के अंदर व्हाट्सअप वॉइस नोट भेजे जाते हैं। तरह तरह के प्रकार की रीडिंग से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।